आज की जो चर्चा है हमारी वो किस पे है? सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर के पहले तीन चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्कस वो है कि एक तो होता है आपका कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, और तीसरा होता है आपका सुपर कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? चालक। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। और इसको हम क्या बोलते हैं? सुचालक नहीं, इसको यही बोलते हैं अति चालक। अति चालक। एक होता है इंसुलेटर, नाम सुना है? किसको बोलते हैं? अरे बोलो, तुम लोग साइंस पढ़े हो, हमको पता है। इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर से विद्युत प्रवाहित होती है? और प्लास्टिक में, लकड़ी में, और लकड़ी पानी से भीगी हो तो, है ना, क्योंकि पानी से बिजली पैदा होती है ना, और जिससे जो पैदा होता है वो उसी के लिए खतरा होता है ना। माँ बाप ने आपको पैदा किया है, लेकिन माँ बाप को आप ही से खतरा है। बिजली कैसे पैदा हो रही है? पानी से, और पानी के लिए ही बिजली खतरा है कि नहीं? हाँ, तो ये प्रकृति का नियम है, जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। तो चालक क्या होते हैं? जब किसी चालक पदार्थ में, जैसे आपका तांबा है, चांदी है वगैरह, जब इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मैक्सिमम जो धारा होती है वो हीट के रूप में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे आप ऊपर एलईडी जल रहा है और इसकी जगह अगर हम बल्ब जला दें तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी का मात्र 30 से 40% ही प्रकाश के रूप में कन्वर्ट होता है, बाकी हीट के रूप में निकल जाता है। अब आपके इस ऊपर जो एलईडी है, इसको जब चाहेंगे तब हाथ से पकड़ लेंगे आप, और 100 वाट का बल्ब नहीं पकड़ पाएंगे आप। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है, जबकि बढ़ता नहीं है। प्रतिरोध कम होता है तो ऊर्जा का हीट के रूप में लॉस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी कारण ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये कुछ खास परिस्थितियों में ही इलेक्ट्रॉन को अपने में प्रवाहित होने देते हैं, उसके लिए परिस्थिति होती है। इसीलिए इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सॉरी, जीरो नहीं होता है, कम हो जाता है। और इसी गुण का इस्तेमाल करके इस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल वर्तमान में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनका इनमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं जनरली ये बने होते हैं सिलिकॉन के। इसलिए कभी कभी सेमीकंडक्टर को हम सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं सेमीकंडक्टर को। और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे मैंने बताया, किसके बने होते हैं? आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। और सिलिकॉन के अलावा ये जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि के भी बने होते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो सामान्य मौलिक तत्व हैं सेमीकंडक्टर के।
जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो सेमीकंडक्टर करता क्या है, ये विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। और ये जो विद्युत धारा की जो नियंत्रित करने की क्षमता है, ये ताप बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती। तो विद्युत धारा को नियंत्रित करना जाती है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसका कम होने लगता है। तो सेमीकंडक्टर कभी कंडक्टर के रूप में काम करता है और कभी इंसुलेटर के रूप में काम करता है। कभी विद्युत धारा जा रही है और कभी विद्युत धारा नहीं जा रही, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन सेमीकंडक्टर का प्रयोग आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलिकॉन होना चाहिए, जर्मेनियम होना चाहिए। भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं था, और अभी भारत ने अमेरिका के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ क्या किया, समझौता किया। उसको हम एक तरीके से फैब वगैरह बोलते हैं। तो अमेरिका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत का पहला और दुनिया का पहला, यानी इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन यानी फैब का एक संयंत्र बैठाया जाएगा। और ये किसके सहयोग से, किसके साथ समझौता है, अमेरिका के। और यह क्वाड के भीतर अपनी तरह के पहले फैब्स में से एक है। क्वाड एक संगठन है इन लोगों का, ठीक है। हाँ, यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना भारत के साथ अत्यधिक मूल्यवान प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए सहमति हुई। और यह दुनिया के लिए एक बड़ा अजीब अचंभा था। अचंभा यह था कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, आईटी सेक्टर में अमेरिका भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहा था। और भारत की जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी सेमीकंडक्टर का उत्पादन। अभी गुजरात में नया प्लांट बैठाया गया, ठीक है ना। इसीलिए आगे आने वाले समय में, ज्यादा नहीं 2 से 3 साल में आप देखिएगा मैक्सिमम फोन की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही होगी, क्योंकि सैमसंग तो वैसे भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। और यह सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होगा चाइनीज कंपनियों के लिए, क्योंकि अभी तक अर्धचालकों सेमीकंडक्टर को बनाने का एक छतराज था ताइवान, फिर है आपका चाइना, ठीक है। तो अब यहां पर जो सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में हम बता रहे हैं, फैब जिसे शक्ति के रूप में जाना जाता है, अत्याधुनिक युद्ध लड़ने के लिए 3 आवश्यक स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा: उन्नत सेंसिंग, उन्नत संचार और उच्च वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा तो गैजेट आपके क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि सेंसिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, संचार भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और चूंकि हीट लॉस कम होगा तो उच्च वोल्टेज की भी। नेक्स्ट, अवरक्त गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड अर्धचालकों के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से समर्थन मिलेगा। अब यहां पर ही ये तो हमारा समझौता हुआ। इसके अलावा भारत का अपना खुद का सेमीकंडक्टर मिशन है। तो भारत का जो अपना खुद का सेमीकंडक्टर मिशन है, उससे क्या मिलेगा, उससे हेल्प मिलेगी। और भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, अब आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है। अब इसका महत्व तो क्या हो जाएगा, क्या हमको इस सेमीकंडक्टर से लाभ मिलेगा। तो उस लाभ में पहला लाभ है हमारा रणनीति बदलाव। रणनीति बदलाव का क्या है कि जो हम अभी तक चिप कहां से ले रहे हैं, जापान, चाइना, ताइवान वगैरह, तो अब इनके ऊपर हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आयात पर देश की निर्भरता को क्या करना, कम करना। और जब इनके ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, हम खुद सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारत के सुरक्षा बुनियादी ढांचे का क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। और इस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत क्या है
कि भारत में अब सेमीकंडक्टर का उत्पादन खुद से होगा, और ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशेष और स्वतंत्र बिजनेस डिवीजन है, और यह सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत अनुमोदित योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। अब ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है हमारा, तो इस सेमीकंडक्टर के लिए जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लाया गया है, मॉडिफाई प्रोग्राम है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक डिस्प्ले फैब इकोसिस्टम का निर्माण किया गया। और डिस्प्ले फैब इकोसिस्टम का मतलब कि कितने पैसे डालकर या कितने पैसे अलॉट कर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, वही को तो हम बोलेंगे इकोसिस्टम। और इसके तहत क्या किया गया है, लगभग 7600 रुपए करोड़ के परिपक्व के साथ इसको मंजूरी दी गई। इसको सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन लिक्विड इंसेंटिव योजना के तहत। और इसी के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए एक संशोधित योजना का निर्माण किया गया है। और इस योजना के तहत क्या कहा गया है कि एलईडी, एलसीडी, ठीक है ना, फिर आप देखते होंगे कभी फोन खरीदने जाओ तो उसमें होता है ना एमोलेडेड डिस्प्ले, ठीक है ना, नॉर्मल डिस्प्ले। तो इन सब के निर्माण के लिए हमको क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर। तो इन सबों की मैन्युफैक्चरिंग इसी मिशन के तहत होगी। और अभी हाल की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में भारत सरकार ने, ठीक है ना, भारत की कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई। और यह जो इकाई है आपके गुजरात के साणंद में प्रतिदिन लगभग 60 लाख सेमीकंडक्टर क्षमता के साथ स्थापित की जाएगी। तो उस स्थानों में और भी है, आपका धोलेरा है, गुजरात है, मोरीगांव है, असम है। इन सबों में लगभग 7 करोड़ चिप्स प्रतिदिन संचयी क्षमता के साथ इनके लिए इकाइयों की स्थापना की जा रही, ठीक है, समझ गया। तो एक तो सेमीकंडक्टर क्या है, और उस सेमीकंडक्टर से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है या करंट की चीजें हैं क्या है। एक तो अमेरिका के साथ समझौता, और दूसरा भारत में अलग से एक और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई है जो सेमीकंडक्टर मिशन था उसके अलावा, ठीक है। अब बात आती है कि भारत सेमीकंडक्टर के विकास पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहा है। आयात पर निर्भरता, ठीक है ना, आयात पर निर्भरता, यानी कि सेमीकंडक्टर जो है ये विभिन्न आधुनिक तकनीकों के एक आवश्यक घटक है। चाहे स्मार्टफोन से लेकर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देख लो, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खपत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। अब आज के समय में सबके पास 5G होगा। इसके उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो 2019 में भारत में सेमीकंडक्टर जो निर्यात लगभग 0.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात कितना था, 4.66, ठीक है। तो पहला आपका आयात पर निर्भरता। दूसरा अगर हम बात करें कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण, है ना, दुनिया का लगभग 70% सेमीकंडक्टर दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान बना रहे हैं। और हमारी इकाइयां अब खुद से सेमीकंडक्टर का क्या करेंगी, निर्माण करेंगे। और इस सेमीकंडक्टर के निर्माण में ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मतलब जो वैश्विक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला, जो कंपनियां हैं, संगठन हैं या व्यक्तियों का एक जटिल नेटवर्क है जो अर्धचालकों का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, पैकिंग और वितरित करता है वैश्विक लेवल पर, जो कि आपके डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तो अगर हम इस वैश्विक अर्धचालक श्रृंखला के बारे में अगर आप जानना चाहें तो पहला देखिए कि मार्केट के खरीदार और बेचने वाले, ये हम वैश्विक लेवल की बात कर रहे हैं। अभी भारत का तो मिशन है ही है। मार्केट के खरीदार और बेचने वाले यानी वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य 2023 में कितना था? 611.35 बिलियन डॉलर था, जबकि 2032 में इसके बढ़ने की संभावना कितना है? 2062। ठीक है ना। दूसरा, बाजार में हिस्सेदारी 2023 में एशिया प्रशांत सेमीकंडक्टर के पास बाजार की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। इसके अलावा प्रमुख कंपनियों में अगर हम बात करें तो कुछ सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में आपकी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। कहां की है? दक्षिण कोरिया। ठीक है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। ये वैश्विक लेवल की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें आप अमेरिकी दक्षता के आप जाओ तो अमेरिका की जो क्षमता है 2032 तक अमेरिका वैश्विक फैब क्षमता में अपनी हिस्सेदारी 10 से कितना कर लेगा? भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि भारत का अपना सेमीकंडक्टर मिशन है और अमेरिका के साथ हमारा समझौता हो चुका है। भारत की अगर बात करें तो भारत सेमीकंडक्टर के लिए एक बड़ा बाजार है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मार्गों पर अच्छी स्थिति में है। और इसी फैब कार्यक्रम के तहत भारत क्या करेगा? सेमीकंडक्टर के निर्माण में और तेजी लाएगा। कैसे तेजी लाएगा? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अभी बात किया था। गुजरात में केसन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स की होगी। इसके अलावा गुजरात के धोलेरा या असम के मोरीगांव में भी ऐसी इकाइयों को क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। भारत में जो सेमीकंडक्टर का उद्योग है वो बढ़ रहा है और 2032 तक इसका अनुमानित मूल्य जाएगा 271.9 बिलियन डॉलर, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाती। अभी तो बहुत कम है, अभी तो शुरुआती होता। हम तो अभी तो शुरू से ही डिपेंडेंट है। अभी तो हमारी इकाइयां बैठी हैं, उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ठीक। और इसका देखा जाए कि अभी भी सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए आप नीचे देखिए, बुनियादी ढांचे, कार्यबल और निवेश को विकसित करने की आवश्यकता है। अभी हम इतना नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं जितने की हमको जरूरत है। अगर इसके महत्व को देखा जाए कि इस सेमीकंडक्टर की हमको आवश्यकता क्या, तो आवश्यकता में पहला है कि आपूर्ति से निपटना, यानी कि महामारी और उसके बाद जो लॉकडाउन ने भारत में चिप्स की आपूर्ति को प्रभावित किया था। कैसे प्रभावित किया था? मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा और टाटा समूह जैसी जो ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां थी, इन सेमीकंडक्टर की कमी के कारण अपने उत्पादन को कम करना पड़ा, जो कोविड महामारी। दूसरा, बढ़ती मांग को पूरा करना, यानी कि विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि अगले दशक में करीब 50 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, जिससे फोन और लैपटॉप की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फोन और लैपटॉप की मांग बढ़ने की वजह से सेमीकंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए भारत ने इस तरीके के प्लांट की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है और यह माना जाता है कि सेमीकंडक्टर के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार साबित होगा और 2026 तक ये लगभग 60 मिलियन डॉलर से अधिक के होने की संभावना है। इसमें कहां देख रही हो? इसमें थोड़ी है। अभी मैं 26 तक की बात कर रहा हूं, 32 तो भी आगे की बात है। 26 की जो बात हो रही है उसमें 60 बिलियन डॉलर के आसपास की बात हो रही। ठीक है ना। मैं इसके महत्व की चर्चा कर रहा हूं। तीसरा, अगर मान लो हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो रोजगार सृजित होगा। ठीक है ना। तो भारतीय युवाओं के लिए एक रोजगार का अवसर उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तीसरा,
राजस्व में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं? 2025 तक लगभग ये राजस्व $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है ना? और अगर हम सेमीकंडक्टर के निर्माण में स्टैब्लिश होते हैं, ये कंपनियां अच्छे से काम करती हैं, तो हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि चिप हमारा होगा, और जब सेमीकंडक्टर चिप हमारे होंगे तो एक विश्वसनीय स्रोत डेवलप होगा, यानी विश्वसनीय स्रोत के रूप में नामित किया जाएगा, और इसका उपयोग जो आप सेमीकंडक्टर निर्माण करोगे, ये सीसीटीवी से लेकर 5G तकनीकी में इस्तेमाल होगा, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार होगा। अभी तक तो हम विदेशी सेमीकंडक्टर पर निर्भर हैं, अब किस पर निर्भर होंगे? खुद के सेमीकंडक्टर पर निर्भर होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो दूसरे महत्व को अगर हम चले तो भू राजनीतिक लाभ होगा हमको। चिप्स की पर्याप्त आपूर्ति वाले देश भविष्य की भू राजनीतिक को डेटा और डिजिटल क्रांति के माध्यम से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो चिप है, हमारा जो सेमीकंडक्टर है, यह चीनी चिप पर निर्भरता को क्या कर देगा? कम कर देगा। और जब चीनी चिप पर निर्भरता को कम कर देगा तो उस वजह से जो भू राजनीतिक लाभ है वो हमको मिलेगा अपना। जैसे गलवान घाटी में हम लोगों ने देखा सीधा संघर्ष हुआ था, तो इस जैसी कठिन परिस्थितियों में हमको ये सब हेल्प मिलेगी। दूसरा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। हाँ, तो उस डेटा को हम प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये डेटा प्रोटेक्ट नहीं हो पाती। हाँ, इसीलिए तो आप देखिएगा ना, चाइना के देख लीजिए, चाइना कोई न्यूज बाहर निकलता है? नहीं निकलता है ना? वो गूगल का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो अगर हमारा चिप रहेगा, हमारा सेमीकंडक्टर रहेगा, तो उस पे डेटा पे हमारा कंट्रोल रहेगा ना। अभी तक हम विदेशी का इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि हम चिप का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी भी चिप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही कि हम उसको पब्लिक डोमेन में डाल सके। लेकिन अब जो नए प्लांट बैठे हैं और अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता है, अब उसकी वजह से हमारा सेमीकंडक्टर उत्पादन क्या हो जाएगा? 60 लाख प्रतिदिन, कम नहीं है, और ये संख्या करोड़ों में जाने वाली, ठीक है। और अगर हम अपने यहां स्टैब्लिश करते हैं, तो अब ये बताओ कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, और जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि विदेशी कंपनियों को एक अच्छा मौका मिलेगा भारत में अपना निवेश करने का। सैमसंग कर ही चुकी है, एप्पल आने वाली है ना? अब 2 साल रुको, बस एप्पल की कीमत अब सस्ती हो जाएगी, 20-25 हजार में मिलना शुरू हो जाएगा, है ना? टाटा वैसे भी 2 कदम आगे जा रहा है, टाटा एक अपना एप्पल निकालने जा रहा है। एप्पल तो नहीं निकालेगा, लेकिन हूबहू वैसे ही फोन निकालने वाला है। और आपको पता है टाटा सबसे सस्ता काम करता है, अब मजबूत काम करता है? नहीं, टाटा की भूल थी टाटा नैनो। एक्सीडेंट को कम करने के लिए सोचा गया था एक्चुअली। टाटा की जो एक जैसे बचपन में हम लोग जब थे तो दादा के समय, पिताजी के समय कहा जाता था कि जूते में बाटा और गाड़ी में टाटा बेस्ट है। और मैं आपको इसका, मैं किसी कंपनी की नहीं बढ़ाई कर रहा हूँ, आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग आ रहे थे, शायद आपको न्यूज पता होगा, उसमें 40 गाड़ियां एक साथ टकराई थी कोहरे की वजह से, बहुत पहले, कोविड के पहले। हम लोग उधर से आ रहे थे और हम भी थे पीछे, बशर्ते हम लोग इनफील्ड से थे। हाँ, हम लोग बाइक से थे, एक्चुअली शौक रहता है बाइक का। तो उधर से आ रहे थे, हम मॉनिटरिंग कर रहे थे कि टाटा की जितनी गाड़ियां थी, किसी का बोनट उखड़ा है, हाँ, तो किसी का दाएं से बाएं हो गया है, बाकी कंपनियों की जितनी गाड़ियां थी उनकी धुर्रा बिगड़ चुका था, हालत खराब था, ठीक है ना। टाटा का एक पंच 3 गाड़ियों को टक्कर मारी थी, केवल उसका बोनट उखड़ा था बस, है ना। तब वहां एहसास हुआ कि नहीं, मजबूती के लिए आज भी टाटा जानी जाती है, ठीक है ना। तो टाटा कंपनी भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि जान रही है कि भारत में मोबाइल सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा, अभी और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहां तो फायदे की बात हो गई सेमीकंडक्टर के। अब इस सेमीकंडक्टर के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी, उस पर भी थोड़ा सा
देख ले। तो भारत में जो सेमीकंडक्टर से संबंधित जो चुनौतियां हैं, उसमें पहली चुनौती है स्थापना की उच्च लागत। निवेश की तो जरूरत है ना। सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में चिप निर्माण इकाई स्थापित करने में लगभग 5 से 7 बिलियन डॉलर की लागत आएगी। दूसरी इसकी चुनौतियां हैं नौकरशाही की अपेक्षाएं या अक्षमताएं। स्वदेशी सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में सरकारी विभागों से मंजूरी और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और यह बहुत बड़ी रुकावट होती है नौकरशाही की तरफ से। और यह सेम उसी तरीके से है जैसे आपके पेटेंट के केस में है। तीसरा, अस्थिर बिजली आपूर्ति, क्योंकि इस प्लांट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति चाहिए, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। इनके लिए भी नौकरशाही जिम्मेदार है ना। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी और एक हफ्ते रात में लाइट आती थी। अब 24 घंटे में केवल 8 घंटे लाइट आती थी। तो हम लोग ऐसे समय में भी सरवाइव किए हैं जो विदाउट लाइट के हम लोग हफ्ते हफ्ते गुजार देते थे। मोबाइल था ही नहीं तो टेंशन ही नहीं था कि मोबाइल चार्ज करना है। तकनीकी बाधाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि भारत में अर्धचालकों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी के उपयोगिता की क्या है? आवश्यकताएं हैं। पांचवा है, इसमें संरचनात्मक कमियां भी हैं। और वो कैसे हैं? कुशल श्रमिकों की कमी है, भूमि अधिग्रहण में देरी और अनिश्चितता कर व्यवसायिक व्यवस्था के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में एफडीआई, कुल एफडीआई प्रवाह का 1% से भी क्या है? नहीं है। इसीलिए तो देरी हुआ। हाँ, तो कैसे बढ़ेगा? कोई निवेश करने को तैयार होगा तभी तो करे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट खुद से करेगी तो उसको जमीन भी तो चाहिए ना। ऐसा क्या रीजन है कि बिहार में क्यों नहीं कोई प्लांट लग पाया? नहीं नहीं, जमीन देना चाहे, नौकरशाही का हस्तक्षेप बहुत है ना। उसी तरीके से पहले यूपी में भी था, लेकिन अब यूपी काफी हद तक सुधरा है। बहुत सारे अभी जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो गया है, ठीक है ना। हाँ, तो नौकरशाही का हस्तक्षेप और यहां पर संरचनात्मक क्या थी आपकी कमियां थी। लेकिन इनसे अगर हम आगे जाएं कि आगे का रास्ता हमारा इससे क्या हो सकता है, तो आगे के रास्ता में पर्याप्त निधि का प्रावधान किया जाए। फंड तो चाहिए ना। अर्थात उदाहरण के लिए आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के वित्तीय सहायता प्राप्त एक मौसिक नामक माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया। अब इसको कौन सहायता दिया? मद्रास सरकार ने, ठीक है ना। दूसरा, सॉवरेन पेटेंट फंड का शीघ्र क्रियान्वयन, यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पर जो राष्ट्रीय नीति के तहत सॉवरेन पेटेंट फंड की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिए। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गजट हैं उनको पेटेंट देने में क्या हो? आसानी हो। यह पूरी तरह या आंशिक रूप के सरकार के द्वारा समर्थित इकाई है, जिसका उद्देश्य पेटेंट पर प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और लाइसेंसिंग के माध्यम से घरेलू व्यवसायों को क्या कर देना। और विदेशी कंपनियां जो है ना, इसी में अपना हस्तक्षेप करती, ठीक है ना। बहुत हस्तक्षेप रहता है उन लोगों का। तीसरा, घरेलू खरीद का आश्वासन, निर्माताओं और सरकार और निजी क्षेत्रों के द्वारा न्यूनतम घरेलू खरीद का आश्वासन दिया जाना चाहिए। चौथा है, व्यवसायों का क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए, यानी कि अन्य देशों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के अधिग्रहण में व्यवसायों को क्या देना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। तो ये आगे की राह है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में हम पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हैं, या विनिर्माण के बैक एंड पर प्रारंभिक ध्यान, यानी कि सेमीकंडक्टर फाउंड्री दुनिया की सबसे महंगी फैक्ट्रियां हैं जो उद्योग पूंजीगत व्यय का 75% हिस्सा है, जिनका मूल्य संवर्धन का केवल कितना है? 25%। अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे जो पहले के सेमीकंडक्टर कारखाने जो बने थे ना, उनके बगल से रेलवे ट्रैक गुजरती थी,
और उस रेलवे ट्रैक की जब रेलवे गुजरती थी ना, तो वहां से वो प्रॉपर वे में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान होता था। और दूसरी जगह भूमि अधिग्रहण की बात होती तो वो पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहां पर नौकरशाही का भी कुछ हस्तक्षेप है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखिएगा कि इसी नैनो की जो प्लांट बैठ रहा था, आपके कहां पे बैठ रहा था? पहले पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा उसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। तो वो प्लांट वहां से उठकर कहां गया? फिर गुजरात में गया। सिंगूर मामला ऐसे समथिंग कुछ था। ठीक। अब यहां पर आगे बात करते हैं राज्यों का सक्रिय सहयोग। यानी अभी भी पर्याप्त मात्रा में राज्यों का सक्रिय सहयोग नहीं था। बिजली को प्रोवाइड करना, शुद्ध पानी प्रोवाइड करना, और दूसरा भूमि। ठीक है। तो इतनी समस्याएं थी किसके तहत? ये सॉरी, समस्याएं नहीं है, ये हमारा आगे का राह है जिससे हम इस सेमीकंडक्टर के निर्माण में क्या कर सकते हैं? आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इस सेमीकंडक्टर का एक ही निष्कर्ष है कि 21वीं सदी डिजिटल क्रांति का युग है। इसका मतलब कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा, और जितने ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तेजी से बढ़ेंगे, उतनी बड़ी मात्रा में हमको क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमको भविष्य में और भी इकाइयों की क्या करना पड़ेगा? स्थापना करना पड़ेगा। और भारत सेमीकंडक्टर के उद्योग में जो फोकस कर रहा है, उस फोकस में भारत को और क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है? अनुसंधान एवं विकास गहन गतिविधियों को लाया गया है। दूसरा, उन्नत चिप्स के लिए फैब जैसी सुविधाएं लाई गई हैं, जो अमेरिका के साथ हमारा वो हुआ है। तीसरा, मध्यम और निम्न स्तरीय चिप्स पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और चौथा है, असेंबल, परीक्षण और पैकेजिंग खंड की भी स्थापना की गई है। जैसे एप्पल के बारे में माना जा रहा है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहां पर इनका असेंबलिंग होगी, फिर ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन सैमसंग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही यहां पर बैठा रहा है। ठीक है। तो आगे की राह में हम इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के उद्योग में भारत का क्या क्या फोकस होना चाहिए। उस फोकस के तहत इन 4 चीजों पर भारत सरकार क्या कर रही है? प्रॉपर ध्यान दे रही है। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड प्री के तो है ही हैं, अगर हम मेंस के भी क्वेश्चन की चर्चा करें तो उसके तहत पहला देखिए, भारत जैसे देश के लिए सेमीकंडक्टर के रणनीति महत्व पर चर्चा करें। क्यों जरूरी है, उस पर चर्चा करनी है। विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकी और भू राजनीतिक तनावों के संदर्भ में है। एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां और अवसर क्या? चुनौतियां क्या क्या है? नौकरशाही हस्तक्षेप। और अवसर क्या है? अरे, विदेशी कंपनियां आकर्षित होंगी क्योंकि हम उनको पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त माहौल देंगे। हाँ, वो तो अभी समझौता हुआ, दूसरी भी कंपनियां और क्या कर सकती हैं? आ सकती हैं। भारत बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा की आवश्यकता और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकता है? अभी मैंने बताया था ना, आईपीआर। सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच व्यापार संतुलन की आर्थिक आत्मनिर्भरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? मैन्युफैक्चरिंग यहां से होगी तो चाइना, दक्षिण कोरिया और ताइवान के प्रति हम क्या रहेंगे? सशक्त रहेंगे। सेमीकंडक्टर निर्माण क्या है और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के स्थान को कौन से कारक प्रभावित? सेम पहले जैसा है। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर, अगेन मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं, क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम से बने हुए ऐसे चिप हैं जिनमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या है? कम हो जाता है।
भारत सरकार द्वारा इस सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कई इकाइयों की स्थापना की है, ठीक है ना। तो प्री के लायक तो इतना क्वेश्चन होगा, बाकी मेंस में इसके आ सकता है कि इसके महत्व क्या है, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है ना, चुनौतियां क्या हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना चीज था हमारा सेमी कंडक्टर, ठीक है। आगे हम फिर किसी और टॉपिक पे फिर चर्चा कभी करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट? चलो ठीक, थैंक यू।